जय श्री श्याम भक्तों। माघ मास का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में हम कुछ भी दान पुण्य कथा भजन कीर्तन स्नान भी कर लेते हैं, उसका हमें करोड़ों करोड़ों गुना शुभता फल की प्राप्ति होती है। अगर आपने आज तक स्नान नहीं किया है तो आप आज से भी 5 दिन का स्नान कर सकते हैं या 3 दिन का स्नान भी आप कर सकते हैं। माघ मास में अगर आप एक दिन भी स्नान कर लेते हैं उसका भी हमें करोड़ों करोड़ों गुना शुभता फल की प्राप्ति होती है। माघ मास हमारे जीवन से पाप निकालने के लिए आता है, तो हमें इसे ऐसे ही व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अगर आपने स्नान नहीं किया है तो पूरे दिन में आपको जब भी टाइम मिले तो कथा को अवश्य ही श्रवण करें, इससे भी हमारे जीवन में सुगमता आती है। बोले विष्णु भगवान की जय। आज हम माघ मास के 25वां अध्याय का पाठ का स्मरण करेंगे, जो भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है, भगवान शंकर जी को अति प्रिय है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब तक हमने सुना था कि जैसे घने अंधकार को दूर करने वाला शरद का चंद्रमा चमकता है, उसी तरह संगम के स्नान से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे गंगा यमुना के संगम का वर्णन नहीं कर सकता, जिसके जल की एक बूंद के स्पर्श से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर प्रेत के मन में अत्यंत शांति उत्पन्न हो गई, मानो सब दुखों से छूट गया हो। प्रसन्नता से उसने विनय पूर्वक ऋषि से पूछा। अब ऋषि कहते हैं कि पिशाच कहने लगा कि हे मुनि, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ, यह कथा कृपा करके विस्तार पूर्वक कहिए। देवदूती कहने लगा कि केरल देश में वासु नाम वाला एक वेद पारंगत ब्राह्मण रहता था। उसके बंधुओं ने उसकी भूमि छीन ली, जिससे वह निर्धन और दुखी होकर अपनी जन्मभूमि त्याग कर देश देश में घूमता किसी व्याधिग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसका कोई बांधव न होने के कारण उसकी और्ध्व वैदिक क्रिया नहीं हुई और न ही उसकी दाह क्रिया हुई। इस प्रकार क्रिया के लोप होने से निर्जन वन में प्रेत होकर चीरकाल तक फिरता रहा। शीत ताप भूख प्यास के दुख से हाहाकार करता हुआ वह नंगे शरीर रोता फिरता था, परंतु उसको कहीं सदगति नहीं दिखाई देती थी। सर्वथा दान न देने से वह अपने कर्म फल को भोगता था। जो लोग अग्नि में आहुति नहीं देते, भगवान का पूजन नहीं करते, आत्म विद्या का अभ्यास नहीं करते, अच्छे तीर्थों से विमुख रहते हैं, जो दुखी लोगों को सुवर्ण वस्त्र तांबूल रत्न फल तथा जल नहीं देते तथा छल कपट से जीविका प्राप्त करने वाले, दूसरों तथा स्त्रियों का धन हरने वाले, पाखंडी कुटिल चोर बाल वृद्ध तथा आतुर और स्त्रियों पर निर्दयता करने वाले, आग लगाने वाले, विष देने वाले, झूठी गवाही देने वाले, कुमार्ग पर चलने वाले, माता पिता भाई बहन संतान तथा अपनी स्त्री का त्याग करने वाले, जो सब तीर्थों में दान लेते हैं, पालन करने वाले, स्वामी को त्यागने वाले, गौर तथा भूमि का चोर, वेदों की निंदा करने वाले, वृथा द्रोह करने वाले, प्राणियों की हिंसा करने वाले, देवता गुरु की निंदा करने वाले, यह सभी बारंबार प्रेत पिशाच राक्षस तथा बुरी योनियों में जन्म लेते हैं। अतएव बुरे कर्मों से बचकर धर्म के कार्यों तथा यज्ञ दान और तप आदि करने चाहिए, क्योंकि कर्म फल अवश्य में मिलता है। इस प्रकार प्रेत की गति देखकर पाप कर्म कदापि नहीं करने चाहिए। ब्राह्मण कहने लगा कि इस प्रकार उस केरल ब्राह्मण ने
उस पर्वत पर अधिक समय व्यतीत करके एक मार्ग में एक पथिक को देखा, जो 2 गगरिया में त्रिवेणी का जल लिए हुए आनंद था। वह आनंद पूर्वक भगवान के चरित्र का गान कर रहा था। प्रेत ने उसका मार्ग रोककर कहा कि तुम डरो मत, इस गगरी का जल मुझे पिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। देवदूती कहने लगा कि उसको देखकर पाथिक कहने लगा कि दुखी, निर्बल, नंगे, मुरझाए हुए तुम कौन हो? पैरों से पृथ्वी पर स्पर्श न करके चलते हो, तुम्हारा उदर मांस रहित है। लोमस जी बोले, प्रेत यह वचन सुनकर कहने लगा कि मेरे ऐसा होने का कारण सुनो। मैंने कभी ब्राह्मणों को ध्यान नहीं दिया, अत्यंत लोभी, क्रियाहीन, दूसरे के अन्न से पलने वाला और अकेला मिठाई खाने वाला था। मैंने कभी किसी को भिक्षा नहीं दी, न दूसरे के दुख में कभी दुखी हुआ। पास से प्राणियों को मैंने कभी जल नहीं पिलाया। मैंने कभी छाता, जूता दान नहीं किया, न किसी को जल का पात्र, पान या औषधि किसी को दी। न मैंने अपने घर में कभी किसी अतिथि को ठहरा कर उसका सत्कार किया। अंधे, वृद्ध, अनाथ और दीनों को मैंने कभी अन्न से संतुष्ट नहीं किया, और न किसी रोगी को मुक्त किया, न कभी ब्राह्मणों को दान दिया, न कभी अग्नि में हवन किया। बैसाख आदि मास में किसी को ठंडा जल नहीं पिलाया, ना ही मैंने बड़ या पीपल का कोई वृक्ष लगाया, ना किसी प्राणी को बंधन से छुड़ाया। कभी कोई व्रत करके शरीर को नहीं सुखाया। इस कारण मेरा पूर्व जन्म सब बुरे कार्यों में ही व्यतीत हुआ। मेरे पूर्व जन्म के कर्मों से ही मेरी यह गति हुई है। इस वन में व्याघ्र, भेड़ियों से बचा हुआ मांस तथा जंतुओं के खाने से गिरे हुए फल, वृक्षों पर लदे हुए सुंदर फल तथा झरने का सुंदर जल सब ही मिलते हैं, परंतु देव इच्छा से मैं कुछ नहीं खा सकता। सर्प की तरह केवल पवन भक्षण करके जीवन व्यतीत करता हूं। बल, बुद्धि, मंत्र, पुरुषार्थ से लाभहीन, लाभ, हानि, सुख, दुख, विवाह, मृत्यु, जीवन, भोग, रोग तथा वियोग में केवल भाग्य ही कारण होता है। कुरूप, मूर्ख, कुकर्मी, निंदित तथा पराक्रम से हीन मनुष्य भी भाग्य से ही राज्य भोगते हैं। काने, लूले, लंगड़े, नीतिहीन, निर्गुण, नपुंसक भाग्य से ही राज्य प्राप्त करते हैं। पर्वत पर भी बलवान राक्षस पिशाच रहते हैं, जिनमें से कभी कभी कोई कहीं कहीं वन में फिरते हुए अपने कर्म के अनुसार अन्न जल प्राप्त कर लेते हैं, परंतु आपको उनका भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुष की उनकी पवित्रता ही रक्षा करती है। ग्रह, नक्षत्र, देवता सर्वथा धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं। यह पिशाच आप जैसे भक्त की तरह आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जो नारायण भगवान की भक्ति से पवित्र रहता है, उसको प्रेत, पिशाच, पूतना कोई बाधा नहीं दे सकते। भूत, बेताल, पिशाच, गंधर्व, काकिन, साकिनी, ग्रह रेवती, यज्ञ मातृ ग्रह, भयंकर ग्रह कृत्या, सर्प, कुष्मांड तथा दूसरे दुष्ट जंतु पवित्र वैष्णव की तरह देख भी नहीं सकते। जिसकी जीवा पर गोविंद का नाम, हृदय में वेद तथा श्रुति विद्यमान है, जो पवित्र और दानी है, ऐसे आपको कभी भय नहीं हो सकता। हे ब्राह्मण, इस प्रकार कर्मों का फल भोगता हुआ यहां रहता हूं, ऐसा सोचकर मैं शोक नहीं करता। एक बार मैं जवालिनी नदी के किनारे पर गया था। वहां पर घूमते हुए मैंने सारस के वचनों को सुना। बोले विष्णु भगवान की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है,
गोपाल मेरो है। श्री राधा रमण बिहारी मेरो है। श्री राधा रमण बिहारी मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। पापहं पापकर्महं पापात्मा पापसंभवो, त्राहिमां पवतनाथो सर्वपापो हरो, त्राहिमां पवतनाथो सर्वपापो हरो, त्राहिमां पवतनाथो सर्वपापो हरो। सांब सदा शिवाय नमः। हे प्रभु नारायण, आज हमने माघ मास की कथा का स्मरण किया है। इस कथा में कोई त्रुटि हो गई हो तो अबोध बच्ची समझकर माफ कर देना, अधूरी हो तो उसे पूरी करना, पूरी हो तो उसे स्वीकार करना। हे मेरे प्रभु, जो इस कथा को सुने सुनाए हुंकारा भरे, उनके जीवन से भी कष्टों से मुक्ति कर। अगर आपने अभी तक माघ स्नान या माघ कथा का स्मरण नहीं किया है तो आप आज से ही कथा का स्मरण कर सकते हैं। जब आप कथा का स्मरण करें तो कोई फल फ्रूट या फिर रुपया हाथ में रख ले, 10 का 5 का, जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार उस कथा का आप स्मरण कर ले। उसके बाद उन पैसे को या तो किसी जरूरतमंद को दे दे या फिर गाय को जो है हरा को डलवा सकते हैं। अभी जो 2-3 दिन बाकी है उसमें आप ऐसा कर सकते हैं। माह के महीने में कंबल, जूता, छतरी इनका दान करना अति शुभ माना गया है। आप पूर्णमासी के दिन जब आपने 1 महीना कथा सुनी है तो उसका हमें कुछ दान निकालना चाहिए। जो आपने 1 महीने तक आपने सिक्के इकट्ठे किए हैं वो जाकर के आप गौशाला में हरा डलवा सकते हैं, या फिर किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं, या फिर किसी गरीब कन्या के विवाह में आप इसे कोई सामान लेकर के दे सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे आप इसे कर सकते हैं। और जो कंबल वगैरह है वो भी आप दान दे सकते हैं, जैसे कंबल है, गर्म कपड़े हैं, जूते हैं, खड़ाऊ हैं, इस तरह की आप कोई भी चीज जो है लेकर के आप दान में दे सकते हैं। माघी पूर्णिमा अति सुख देने वाली होती है, तो ये पूर्णमासी के दिन 1-2 दिन जो है उसमें आप तैयारी कर लें और उसके बाद जो है वो दान निकाल करके आप या तो पंडित जी को दे सकते हैं, या फिर अपने घर में कोई बहन बेटी है तो उन्हें दे सकते हैं। बस वो लेकर आ जाइए और फिर उन्हें दे दीजिएगा। क्योंकि जब हम कोई भी 1 महीने का स्नान करते हैं या 5 दिन का स्नान करते हैं, जैसे हम कार्तिक में करते हैं, ऐसे इसमें भी करते हैं। अगर कोई बहन बेटी आपके घर में है तो उन्हें आप बुला करके उन्हें जिमाएं, और जोड़े से आप जिमा सकते हैं, जैसे पति पत्नी दोनों को आप जिमा सकते हैं। कोई साड़ी पहनता है तो उसको साड़ी दे दीजिए, सूट पहनता है तो सूट दे दीजिए, और फिर ऐसे कंबल दे करके सुहाग का सामान भी आप दे सकते हैं। इस तरह से बहन बेटी को जिमा करके आप ऐसे दे सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर कोई बहन बेटी है ही नहीं तो पंडित जी को बुला करके आप जिमा सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं है तो आप ऐसे ही कंबल, कुछ नहीं कर सकते हैं कई बार, तो आप सीधा कंबल निकाल करके रख लीजिए और उसके बाद जाके कोई जब आए तो उन्हें आप ये दे सकते हैं। ऐसे भी आप ये कर सकते हैं। आज हमने माघ मास के कुछ नियमों को जाना, और जब आप जल में स्नान कर रहे हैं तो काले तिल आप डाल करके जरूर स्नान कीजिए, और नहाने से पहले आप मौन रहिए और नहाने के बाद आप बोल सकते हैं। इस तरह से हमारे शास्त्रों में लिखा है।